चीजों को देखने के लिए फ्रॉम ए सबमरीन, तो सबमरीन अंडर वाटर, अंडर वाटर से ऊपर सरफेस ऑफ वाटर पे चीजों को देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा? सरफेस ऑफ वाटर, अंडर वाटर से सरफेस ऑफ वाटर पे देखने के लिए किस सबमरीन से, सबमरीन में से ऊपर देखा जाता है। और जो प्रिंसिपल के कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे। क्या आंसर कर रहे हैं 103 का बेटा? बी बी बी, बिल्कुल ठीक है। क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? वो पेरिस्कोप होता है। ठीक है, कौन सा होता है? पेरिस्कोप होता है। ठीक है, टेलीस्कोप तो बहुत दूर की चीजों को देखने के लिए काम आता है। कैलेडियोस्कोप होता है जिसमें एक पैटर्न, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है कैलेडियोस्कोप। ठीक है, अभी जब आप 8th क्लास में पहुंचोगे तो आप पढ़ोगे कैलेडियोस्कोप के बारे में। ठीक है, मल्टीपल ऑफ चीजें इसमें, पैटर्न्स इसमें बनते हैं, एक पैटर्न कभी भी सेम नहीं बनता है। कैलेडियोस्कोप में हजारों करोड़ों लाखों, ठीक है, बिलियंस ऑफ पैटर्न्स कैलेडियोस्कोप में बनते हैं। ठीक है, और एक पैटर्न कभी रिपीट नहीं होता है। तो आंसर तो था बी, बिल्कुल ठीक है आप सभी का। विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? तो इनमें से नेशनल फ्लावर क्या है? मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर है, रोज है या लोटस है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो पेपर ये नहीं है कि सारा हार्ड आता है, हार्ड लेवल का चलता है। इजी, मॉडरेट और हार्ड। इजी, मॉडरेट, हार्ड। हार्ड क्या होगा? इजी तो बिल्कुल फैक्ट ऊपर से सिंपल सिंपल उठा लिया, ठीक है, थोड़ा सा घुमा दिया, फिर थोड़ा और ज्यादा घुमा दिया तो वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो तीनों लेवल का पेपर बनाया जाता है। ठीक है, तो लोटस इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल ठीक है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 105। विच इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया? तो इनमें से भी कौन सा हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है? तो नेशनल एनिमल तो हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है, आप सभी जानते हो। पर नेशनल एक्वाटिक एनिमल, जलीय जीव कौन सा है हमारा इनमें से? शार्क है, ऑक्टोपस है, व्हेल है या फिर डॉल्फिन है? तो गंगा रिवर डॉल्फिन, बिल्कुल ठीक है। देखते ही आंसर कर रहे हो, बिल्कुल। तो इजी क्वेश्चनों को तो बिल्कुल गलत नहीं करना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ लक्ष्मण's वाइफ? तो राम जी के जो यंगर ब्रदर थे लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण की वाइफ का क्या नाम था? ठीक है, तो ये आपका लीजेंड्स में से क्वेश्चन आया है, और लीजेंड्स में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। राज आर्यन साहू 5th का कर रहे हैं, डी डी मांडवी। बी बी राज कर रहे हैं, बी विदित, पुलकित, सृष्टि, सार्थक, पुलकित, विदित। ठीक है बेटा, तो बी इज द राइट आंसर, उर्मिला। ठीक है, तो लॉर्ड लक्ष्मण जो यंगर ब्रदर ऑफ लॉर्ड राम थे, ठीक है, और किसके अवतार थे? इंक्लिनेशन थे ये किसके? शेषनाग। ठीक है, शेषनाग जी के अवतार थे। तो उर्मिला इनकी वाइफ का नाम था। जो मांडवी था जो इनके एल्डर ब्रदर थे भरत की वाइफ का नाम था मांडवी। ठीक है, और लॉर्ड राम जी की वाइफ का नाम सीता था, ये तो आप जानते ही हैं। वो कंपोज द एपिक रामायण। तो रामायण को कंपोज किसने किया था? एक रामायण होती है रामचरितमानस, जो अवधी लैंग्वेज में लिखी गई थी 16th सेंचुरी में। ये तो बीसी में लिखी गई है, आप सभी जानते हो, 600 बीसी के आसपास ये लिखी गई है। और एक बुक पूछ ली जाती है रामचरितमानस। रामचरितमानस, तो रामचरितमानस को लिखा गया था अवधी। ठीक है, अवधि। तो रिलेट करके, जैसे कि मैंने रामायण से क्वेश्चन आया तो रिलेट करके आपको पढ़ना चाहिए बेटा। रिलेट करके आप याद करोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेंगी चीजें, और ज्यादा चीजें याद रहेंगी। ठीक है, रटोगे तो बिल्कुल याद नहीं रहने वाला है। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी थी 16th सेंचुरी में। ठीक है, अकबर के टाइम पीरियड में, अकबर जो मुगल एम्परर थे उनके टाइम पीरियड में लिखी थी तुलसीदास ने। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एपिक जो रामायण है हमारी ओल्डेस्ट एपिक, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट एपिक है, ये सबसे पुरानी, ठीक है, जो लिखी गई है। और ये लिखी है ऋषि वाल्मीकि जी ने। किसने लिखी है बेटा? ऋषि वाल्मीकि ने। कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? संस्कृत में। कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? संस्कृत में। ठीक है, और देखो आज के टाइम में संस्कृत का डेक्लाइन हो चुका है, आज हिंदी है। हो सकता है कि आज से 500 साल बाद हिंदी का डेक्लाइन हो जाए।
ये तो समय है, समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। पहले टाइम में संस्कृत को लिखा जाता था, संस्कृत को बोला जाता था। आज संस्कृत में बोलेगा कोई तो समझ ही नहीं पाओगे, लिखेगा तो भी नहीं समझ पाएंगे संस्कृत में। तो संस्कृत का डेक्लाइन हो गया, हिंदी अभी चल रही है। ठीक है बेटा।